यकीनन तुम अगर एक बाप की औलाद है तो तुम जो है मीडिया के सामने आकर बता दो कि मैंने बिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायद के इलेक्शन जीता। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो बोधन एमएलए शकील टीआरएस शकील साहब, माफ़ करना साहब नहीं, क्योंकि गधे को ज़ाफ़रान की क्या क़दर, ऐसा क़िस्सा बोधन शकील का है। अब तक जो है हमने इज़्ज़त देते हुए, इनकी और इनके बाप की इज़्ज़त को रखते हुए, हमारे सदर के फ़ैसले को लब्बैक कहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और बोधन की गयूर आवाम ने इस दरिंदे को, इस कौम के दल्लाल को, इस मुनाफिक को जो है हमने जिताते हुए आया है। बोधन की तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूनिट ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फ़ैसले को लब्बैक कहते हुए इस दरिंदे के लिए, इस मुनाफिक के लिए, इस गिरगुट के लिए काम किया। लेकिन आप और हमने देखा कि किस तरीक़े से पिछले 1-2 साल से शकील के अंदर जो बदलावट आई है। कभी शकील मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद करता है तो कभी मेरे और आपके क़ायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर तनक़ीद करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की बात करता है और फिर बेबुनियाद बातें मेरे सदर के ख़िलाफ़ कहता है, मेरे सदर के ऊपर तनक़ीद करता है। मैं शकील से चंद सवालात करूँगा। अगर यकीनन तुम्हारे अंदर अगर से धड़कता हुआ दिल है, अगर यकीनन तुम अगर एक बाप की औलाद है तो तुम जो है मीडिया के सामने आकर बता दो कि मैंने बिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तायद के इलेक्शन जीता। लेकिन नहीं, इनके अंदर दम नहीं है। ये सिर्फ़ अपने आकाओं को खुश कराने के लिए ऐसे बयानात देते आ रहा है। ये चाहता है कि बीजेपी में इसको जगह मिले। आपने देखा एमएलए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद शकील ने जो है बीजेपी के एमपी अरविंद से जाकर मुलाकात की। क्यों? क्योंकि शकील को मिनिस्ट्री चाहिए था। टीआरएस में मिनिस्ट्री ना मिलने की वजह से शकील जो है बीजेपी का एमपी जो अरविंद है उसके पास जाता है और जाकर मुलाकात करता है, उसको फूल पहनाता है, उसको शालपोशी करता है, क्योंकि ये चाहता था कि टीआरएस के चीफ केसीआर को डराने के लिए ये बीजेपी के पास गया। ऐसी दल्लाली, ऐसी घबराहट तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे बोधन के शकील एमएलए है, इनके भाई वहाँ पर वाइस चेयरमैन हैं। इन्होंने जो है अपने छोटे भाई को वाइस चेयरमैन बनाया, चेयरमैन को डम्मी बिठाया, वाइस चेयरमैन बिठाकर जो है बोधन को तबाह और बर्बाद अगर कर रहा है तो कोई शकील कर रहा है। अभी हमारा मुंह मत खुलाइए आप। अगर हमारा मुंह खुलेगा तो आपका बहुत सारा चिट्ठा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर नौजवानों के पास में है। हमारे कायदीन तो दूर की बात, आपका एक चिट्ठा हमारे नौजवानों के पास में है। सिर्फ आपकी एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आप फ़ोन कर गाली गलौज करने लगे, हमारे उस मासूम भाई के ऊपर गाली गलौज करने लगे। जो आपकी हकीकत जो है सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुंचा रहा है, आप उसको गाली गलौज करने लगे। सोचिए, जब आप अपने बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम कैसे हमारे सदर के ख़िलाफ़ तुम्हारे अल्फाज को बर्दाश्त करें। अरे अगर आपको अपने आकाओं को खुश कराना है, आपको भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है, आपको आरएसएस की ग़ुलामी करना है तो मुबारक हो तुमको। लेकिन क्यों आप जो है अपनी कामयाबी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अरे आज तो जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है जिंदातिल इस्मात के तरीक़े से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हर मरज़ की दवा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कुछ भी होना तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद करना। कुछ दिन पहले हैदराबाद के एक कांग्रेस के लीडर ने जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद किया। ओल्ड सिटी के माँ और बहनों पर तनक़ीद करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ के मुसलमानों का इत्तेहाद था, यहाँ के मुसलमानों का डर और खौफ था, उसने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया। और आज ये दरिंदा, ये गिरगुट हमारे सामने आया है हमारे सदर के ऊपर तनक़ीद करते हुए। अभी तो आपकी शुरुआत हुई है। आप जो गाली गलौज कर रहे हैं फ़ोन पर, आप कितनों को गाली गलौज करेंगे? आइए, आप पर अगर हिम्मत है, दम है तो आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नौजवान से मुकाबला कर बताइए। आइए टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस पे आ जाइए, आकर बताइए आपने क्या किया बोधन की आवाम के लिए, आपने क्या किया बोधन के मुसलमानों के लिए, आपने क्या किया तेलंगाना के मुसलमानों के लिए। आप ऐवान असम्बली में थे,
लेकिन गूंगे बहरे बनकर ऐवान असम्बली में बैठे थे। अरे आपके आकाओं के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर आपके के चंद्रशेखर राव साहब आज अगर मेरे क़ायद के सामने झुकते हैं, आपके हुक्मरान, आपके KTR साहब, आपके KCR साहब, आपके मिनिस्टर्स अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात मानते हैं तो वो मेरे क़ायद की दूरअंदेशी है, वो मेरे क़ायद के अंदर एक सलाहियत है, एक जज्बा है। इसीलिए जो है तुम्हारी हुक्मरान जो है हमारे क़ायद के पास झुकती है। आप कौन? आप जाकर अपने वालिद से पूछिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके वालिद के लिए क्या किया। आज आप जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर आपको बिठाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको तायद करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको MLA टिकट दिलाने वाली शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू सियासत के अंदर, आज से आपकी सियासत के अंदर उल्टी गिनती शुरू। आज से आप उल्टी गिनती गिरना शुरू कर दीजिए शकील। आप जो है बोधन में गरीब रिक्शा बंडी चलाने वालों को जो है ब्लैकमेल करते, आप जो है फुटपाथ पर बैठकर कारोबार करने वालों के डब्बे बोधन में तोड़ दे रहे, वहाँ पे आप झाड़ लगा रहे। पहले जाइए मुसलमानों की बस्ती में जाकर जायज़ा लीजिए। आपको अगर अरविंद के ऊपर कुछ कमेंट करना था तो आप डायरेक्ट अरविंद को कमेंट करते थे। आपको बीजेपी के ऊपर कुछ बोलना था, आप बीजेपी को बोलते थे। आप पासपोर्ट का मसला चल रहा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप आते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद, मजलिस के सदर पर तनक़ीद। अरे आपको अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का इतना ही शौक़ है तो जाइए, खुलेआम जाइए। आपके लिए हमारे पास में कोई औकात नहीं, तुम्हारी हमारे पास में आपकी कोई जगह नहीं। ये तो मेरे सदर का फ़ैसला था, मेरे सदर ने तुम्हारी तायद की थी, इसीलिए आप जो है बोधन से दोबारा कामयाब होकर आप जो है तेलंगाना के ऐवान असम्बली में पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला आपको इन अल्फाज का बदला बोधन की आवाम जो है आने वाले 2023 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला आपको बोधन की आवाम इसका सबक सिखा कर रहेंगी। और मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा, इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके जैसे कहीं आए और कहीं गए। हकीकत जो है हमारा जो है बुनियादी हक़ है, हमारा दस्तूरी हक़ है। हमको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि हम हकीकत को आवाम के सामने रखें, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे वो अखबारात के ज़रिए हो, चाहे वो किसी भी ज़रिए हो। हमारा हक़ है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरी का हक़ है कि वो हकीकत को जो है आवाम के सामने रखे। तो वही काम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जियाले नौजवान कर रहे हैं, तो इसको तकलीफ़ हो रही है। आज एक जो है 2-4 फ़ोटोज़ आने से जो है इतनी तकलीफ़, फ़ोन कर कर गाली गलौज करने लगे। इंशाअल्लाह ताला अभी तो शुरुआत है। आपका बहुत सारा चिट्ठा हमारे पास में मौजूद है, एक के बाद एक स्लोली वी आर कमिंग स्लोली। इंशाअल्लाह ताला अभी शुरुआत हुई है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। शकील थोड़ा वेट एंड वॉच, सब्र के साथ काम लो, अभी बहुत चीज़ें आपको देखना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों का बाइकआउट करें, ऐसे बहुत आए बहुत गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। आप ऐसे बयानबाजी करने से पहले जाकर अपने आकाओं से पूछिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ क्या है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कुर्बानी क्या है। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम नेशनल मीडिया में आने का शौक़ अगर रखते हैं तो वैसा काम करो, नेशनल मीडिया में खुद ब खुद आ जाएंगे। आपके बयानबाजियों से जो है इज़्ज़त मिलने वाली नहीं है। आपको इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, इज़्ज़त लेने वाला भी अल्लाह है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आपकी इज़्ज़त जो है जाने वाली है। आप देखते रहिए, आइंदा की बार जो है ज़बान संभाल कर बात कीजिए। आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी शख्सियत है, आप किसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, पहले सोचने की, आपको गौर करने की ज़रूरत है।